कपड़े लेके आके वो कहने लगी मौसी मैं नानी की बात मेरे से बात हुई है और मैं नानी के पास जा रही हूँ। रिया 7:15 करीबन ऐसे निकली थी नानी को फ़ोन करके कि नानी की तबीयत ख़राब है, मौसी मैं चली जाती हूँ, पर हमने उसको रोका था। कल हमने डेड बॉडी रिकवर करी है, मतलब आज रात को ही ये आगरा कैनाल से रिकवर हुई है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 21 वर्षीय बीए प्रथम वर्ष की छात्रा की हत्या कर शव को आगरा कैनाल की झाड़ियों में फेंकने वाले हत्यारे ने खुद मृतिका के परिजनों को फोन कर इसकी जानकारी दी है। मृतिका छात्रा की मौसी के अनुसार आरोपी ने बताया कि वह उसे फोन कर उससे रुपए मांगने की डिमांड करती थी, जिसकी वजह से उसने उसकी हत्या कर दी, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और शव को बरामद कर लिया है। मृतका की मौसी की माने तो बीते 31 तारीख को उसकी भतीजी सेक्टर 18 से गांव भूपानी अपनी नानी के घर के लिए निकली थी, लेकिन वहां पर नहीं पहुंची थी। 31 की रात को निकली है, वो 7:15 करीबन। उससे पहले उस सिंहराज अंकल का कॉल मेरे पास आया था, मैं सेक्टर 16A में थी कि ये पूछा जा रहा था कि तुम कहाँ हो। मैंने कहा मैं अंकल मैं जॉब पे हूँ, पार्लर में हूँ। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि और बाकी सब कहाँ है, रिया कहाँ है, ये बोला गया। तो मैंने बोला अंकल वो सुमन मेरी बड़ी वाली सिस्टर है, उनके साथ में जॉब हो गया बोलते वहाँ गई है ओल्ड, उसको मतलब सामान वामान दिला के वो उसकी अगले दिन जॉब है, वो वहाँ से निकल गई है। वो 18 सेक्टर में होएगी, मेरे ख्याल से 7 बजे ऐसे निकलेगी, नानी के घर जाएगी। तो उसके बाद मैं मुझसे पूछ रही है मैं अब मेरा कॉल उठाएगी नहीं उठाएगी रिया। मैंने कहा उठा लेगी, आप कर लो। तो उन्होंने उसके पास भी कॉल करा होगा। ऐसे मुझे बोला था कि मैं रिया के पास कॉल कर रहा हूँ, तो कॉल करी होगी, फिर मेरे से ये बात हो गई ख़त्म। फिर वहाँ से रिया 7:15 करीबन ऐसे निकली थी नानी को फ़ोन करके कि नानी की तबीयत ख़राब है, मौसी मैं चली जाती हूँ, पर हमने उसको रोका था। मेरी बड़ी वाली सिस्टर है, उन्होंने उसको रोका था, पर वो क्या बोलते हैं वो रुकी नहीं कि नानी की तबीयत ख़राब है, मैं चली जाती हूँ मौसी। भूपानी के लिए निकली थी लड़की। ये बताया कि क्या कहते हैं मैंने ना उसको कहीं नहर में डाल दिया है। बल में रहती है मेरी बड़ी वाली सिस्टर, तो वहाँ से क्या कहते हैं अभी 1 हफ्ते पहले ही आई थी वो नानी के घर पे भूपानी। तो वहाँ से वो बोल रहे कि भूपानी से आते ही ना, मतलब पलवल से आते ही ना मेरे से फ़ोन पे बात करी कि पैसे मांग के, पैसे के ऊपर कौन इंसान किसी को मार सकता है। बेटी थी रिया, मेरे बड़े भाई की लड़की थी, और ये ओल्ड मार्केट अपनी मौसी के साथ शॉपिंग के लिए आई थी, नानी के पास थे ओल्ड फरीदाबाद। तो उसने ओल्ड फरीदाबाद मार्केट में रिलायंस मॉल से पहले शॉपिंग करके आई, उसके बाद उसने ओल्ड मार्केट में शॉपिंग की है। उसके बाद 18 सेक्टर अपनी मौसी के पास गई है। मौसी के बाद गई है तो मौसी के बच्चे की तबीयत ख़राब थी, जिस वजह से वो अब अपने बच्चे के उसमें लग गई। वो बात हुई कि वो कहने लगी कि उसकी नानी का फ़ोन आया रिया के पास कि नानी मैं मतलब नानी से बात हुई कि बेटा कहाँ है। उसने बोला मैं मौसी के पास हूँ, मैं मार्केट तो ओल्ड से मैंने कपड़े बड़े ले आई। तो उसके बाद कपड़े लेके आके वो कहने लगी मौसी मैं नानी की बात मेरे से बात हुई है और मैं नानी के पास जा रही हूँ। वहीं पुलिस के मुताबिक युवती के लापता होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने 1 और 2 की रात को गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया था और मामले की जांच चल रही थी। फिलहाल पुलिस के हाथ कुछ सबूत लगे हैं, जिसके आधार पर आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास गुमशुदगी की, उसकी मौसी ने लिखवाई थी रात को 1 और 2 की रात को, उसी वक्त हमने मुकदमा दर्ज कर दिया था। और उसके बाद कल हमने डेड बॉडी रिकवर करी है, मतलब आज रात को ही ये आगरा कैनाल से रिकवर हुई है। और जो इसमें बोर्ड से हम पोस्टमार्टम करवा के नतीजा रिपोर्ट लेंगे। उसके अलावा जिस पर शक है उसके लिए भी हमने टीमें लगा रखी हैं। देखिए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, सारी चीज़ें जो हम बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवा रहे हैं तो उसमें एवरीथिंग बी क्लियर। शक के घेरे में मैं अभी नाम डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, पर बहुत जल्द ही इसका खुलासा हो जाएगा। प्लीज। लड़की
आपके मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीरों में दिखाई दे रही ये वही 21 वर्षीय मृतका रिया है, जो बीते 31 दिसंबर की देर शाम करीब 7 बजे सेक्टर 18 फरीदाबाद से अपनी मौसी के घर से अपनी नानी के घर जाने के लिए निकली थी, लेकिन वह अपनी नानी के घर नहीं पहुंची। जिसके बाद उसकी नानी ने रिया की मौसी को फोन कर बताया कि अभी तक रिया घर पर नहीं पहुंची है। जिसके बाद उन्होंने रिया की उधर उधर काफी तलाश की, लेकिन रिया का कहीं कोई पता नहीं चला। वहीं रिया की मौसी के मुताबिक वह और पुलिस रिया को खोज ही रहे थे कि रिया की मौसी के फोन पर एक कॉल आया, जो कि रिया के नाना के दोस्त सिंगराज का था। उसने फोन पर नानी को बताया कि उसने रिया के साथ गलत काम कर उसकी हत्या कर दी है और फिर उसने अपना स्विच ऑफ कर दिया। यह जानकारी मिलने के बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने सिंगराज द्वारा बताए गए स्थान से रिया के शत विशत शव को बरामद कर लिया है और फिलहाल शव का बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कर परिजनों के हवाले कर दिया गया। लेकिन इस मामले में देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस आरोपी को आखिर कब तक गिरफ्तार करती है और हत्या के असली कारणों का कब तक खुलासा करती है। हरियाणा वरदान के लिए फरीदाबाद से जितेंद्र बेनीवाल की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।